अस्सलाम वालेकुम। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर आज हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3, क्लास मेट्रिक इंग्लिश। एलिजा कुक ने ये पोएम लिखी है। राइटर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। स्कॉटलैंड का जो किंग ब्रूस था उसने अपने आप को नीचे गिरा दिया। यानी फ्लंग मतलब गिरा देना, यानी बेबसी के आलम में बैठ गया। किंग ब्रूस जो स्कॉटलैंड का किंग था वो बेबसी के आलम में नीचे बैठ गया। इन अ लोनली मूड टू थिंक, तन्हा यानी मूड में सोचने के लिए। अब ये क्यों इस तरह से उसने किया ये आगे हमें पता चलेगा। टिस, अब टिस का मतलब है इट इज़, ठीक है। ये यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है और ये है इट इज़। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन। ये सच था कि वो एक ये सच है कि वो एक मोनार्क यानी बादशाह था और उसने ताज भी पहना हुआ था। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन उसका दिल डूबना शुरू हो चुका था। ये स्टेंजा नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ से नंबर 2 स्टेंजा। फार ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था एक अजीम काम करने की। टू मेक हिज पीपल ग्लेड, ताकि वो अपने लोगों को खुश कर सके। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, उसने कोशिश की और दोबारा कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। एंड सो बिकेम क्वाइट सैड, और इस वजह से वो बिल्कुल उदास हो गया। Stanza number 2 complete. Number 3, he flung himself down in a low despair. उसने अपने आप को बेबसी के आलम में यानी नाउम्मीदी, डेस्पेयर जिसे हम कहते हैं, नाउम्मीदी के आलम में नीचे बिठा दिया, गिरा दिया। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, यानी जितना कोई शख्स परेशान हो सकता है वो उतना परेशान था। एंड आफ्टर अ वाइल ही पोंडर्ड देयर, और थोड़ी देर बाद उसने सोचा। आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही। अच्छा, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है, गिव अप। ये हम लोग यूज़ करते हैं अपने, इवन ये गिव अप जो है हम उर्दू में भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे उसने स्मोकिंग गिव अप कर दी है, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, यानी छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। कोई किसी का मकसद था उसने वो छोड़ दिया। जिस तरह से किंग ब्रूस का मकसद था कि वो यानी अपनी कौम के लिए कोई अजीम काम करें, तो वो उसने सोचा, उसने अपने आप को कहा कि आई विल गिव इट ऑल अप, यानी मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप, यानी जब वो ये सोच रहा था तो एक मकड़ी, जिसे जिसका जिक्र कुरान में भी आया है, सूरत अल अनकबूत में। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं उस मकड़ी की कि मकड़ी का क्या रिलेशन था। वो जब ये सोच रहा था कि मैं ये काम करना छोड़ दूंगा तो एक मकड़ी जो है वो नीचे गिरी। विथ इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, अपने रेशमी धागे के साथ, यानी फिल्मी यानी बहुत कम बारीक से धागे के साथ। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, और बादशाह ने अपनी सोच के दौरान, यहाँ पर थिंकिंग है ये, स्टॉप्ड, यानी अपनी जो सोचने वाला जो काम था उसको छोड़ दिया। टू सी वाट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि अब ये जो मकड़ी है वो क्या करेगी। अब ये स्टेंजा नंबर 4 कंप्लीट। स्टेंजा नंबर 5, इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। यानी मकड़ी के बारे में अब बात की जा रही है कि सीलिंग कहते हैं कमरे, किसी भी छत का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे सीलिंग कहते हैं, और उसका जो बाहर वाला हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं उसे हम कहते हैं रूफ। और सीलिंग कहते हैं जिसमें पंखा लगा होता है, अंदर वाला हिस्सा। यानी छत का जो गुंबद था, ठीक है, डोम कहते हैं गुंबद को, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारा यानी लंबा रास्ता था। यानी किंग देखना चाहता था कि अब ये कैसे वहाँ से, यानी उस गुंबद से नीचे गिरी है तो वहाँ तक किस तरह से पहुँच पाएगी, ये तो काफ़ी लंबा रास्ता है। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन,
और उसने देखा कि ये तो एक बारीक सी रस्सी। अब यहाँ पर रोप की मीनिंग तो रस्सी होती है, लेकिन यहाँ पर रोप को उस धागे के साथ कंपेयर किया जा रहा है जो कि स्पाइडर का नेट होता है ना, जाला जो होता है, जो उसके मुंह से निकलता है। और यानी वो बहुत बारीक सा धागा जो था, यानी जाला जो था, उसके साथ वो लटकी हुई थी। मकड़ी की बात की जा रही है। दैट हाउ इट वुड गेट इट गेट टू इट्स कोबवेब होम, कि वो अपने उस कोबवेब यानी जाले नुमा घर में कैसे दाखिल होगी। यानी जो जाले से बना हुआ जो मकड़ी का घर होता है ना, उसको इंग्लिश में कोबवेब कहा जाता है। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, यानी किंग ब्रूस जो था वो, यानी उसकी एक तरह से आप समझ लें कि किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, यानी किंग ब्रूस डिवाइन यानी पेशगोई करना, यानी किंग ब्रूस पेशगोई नहीं कर पाया। इट सून बिगेन टू किलिंग एंड क्रॉल, उसने जल्द ही यानी उसे चिपकना शुरू किया, किलिंग चिपकना, एंड क्रॉल और रेड़ियाँ पहनना शुरू की। उस मकड़ी ने स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडिवर, बहुत मजबूत यानी जद्दोजहद कोशिश के साथ वो सीधा ऊपर की तरफ यानी जा रही थी। बट डाउन इट केम विथ स्लिपिंग स्प्रॉल, बट डाउन इट केम विथ अ स्लिपिंग स्प्रॉल, लेकिन वो जल्द ही नीचे आ गिरी, फिसलते हुए रेंगते हुए नीचे आ गिरी। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, यानी उतना ही करीब आकर गिर गई जितनी की ज़मीन थी, यानी तकरीबन ज़मीन तक वो नीचे गिर गई। पहले ऊपर जा रही थी, वहाँ से जैसे ही वो स्लिप हुई तो नीचे आकर ऑलमोस्ट इतना नीचे आ गई जितना कि ज़मीन थी। स्टेंजा नंबर 6 कंप्लीट। स्टेंजा नंबर 7, अप अप इट रेन नॉट अ सेकंड डिड स्टे, यानी जैसे ही वो नीचे गई फिर दोबारा उठी ऊपर की तरफ बढ़ यानी दौड़ी। नॉट अ सेकंड डिड स्टे, यानी वो एक सेकंड भी नहीं रुकी। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, कि कोई शिकायत वगैरह करने के लिए कि जी मैंने इतनी मेहनत की, वहाँ तक पहुँच गई, फिर से मैं एक स्लिप पर नीचे आ गई। तो जिस तरह से हम लोग करते रहते हैं ना शिकायतें, कि जी मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, इस वजह से उसने शिकायत नहीं की। कॉम्प्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ठीक है, एज अ नाउन। और कॉम्प्लेन इसका वर्ब है, उसमें आखिर में टी नहीं आता है, जिसका मतलब होता है शिकायत करना। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट, अच्छा, जब तक कि वो उससे भी नीचे जाके गिरी, एंड देयर इट ले, और वहाँ पर वो लेट गई, अ लिटिल डिजी एंड फेंट, और थोड़ा सा उसको यानी सिर, उसका सिर चकराया चकराया हुआ था। जैसे किसी बंदे का सिर चकराता है ना, तो वो बोलता है आई एम फीलिंग डिजी, और फेंट यानी ऑलमोस्ट बेहोश हो जाना। इट्स हेड ग्रू स्टीडी अगेन इट वेंट, लेकिन फिर उसका सर जो था कुछ उसमें यानी सांस आया, और दोबारा से वो ऊपर गई। एंड ट्रेवल्ड हाफ यार्ड हायर, और पहले से तकरीबन आधा यार्ड यानी आधा गज जो था वो ऊपर तक पहुंची। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रीट, एक एक मामूली सा, एक यानी हल्का सा डेलिकेट जो धागा जो था, उसको उसने ट्रीड करना था। अब ट्रीडिंग व्हील होती है, आप लोगों ने देखा होगा जिम में, तो वो उसकी स्पेल ये है ट्रीड, ठीक है। तो यानी उसको उसको ट्रीड करना था, यानी रौंदना था, यानी उसके ऊपर अपना पाँव रख कर चलना था। किसी चीज़ के ऊपर पाँव रख कर चलने को ट्रीड कहते हैं। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और वो ऐसा रास्ता था जहाँ पर उसके पाँव थक जाते, यानी इतना नरम धागा था, उसके ज़रिए उसको क्रॉस करके आगे जाना था। अगेन इट फेल, और दोबारा से वो गिर गई। एंड स्वंग बिलो, और नीचे की तरफ लटक गई। बट अप इट क्विकली माउंटेड, लेकिन वो जल्द ही ऊपर की तरफ चढ़ी, दोबारा से माउंट यानी चढ़ना। और स्वंग जो है वो स्विंग का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है लटकना, यानी वो उस धागे के साथ लटक गई। टिल अप एंड डाउन, नाव फास्ट नाव स्लो, यानी कभी वो ऊपर से नीचे आ रही थी, कभी तेज़ी से आगे जा रही थी, तो कभी आहिस्ता से। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, और इस दौरान किंग ब्रूस ने इस बात पर गौर किया कि वो 9 मरतबा ये कोशिश कर चुकी थी, 9 टाइम्स।
Sure, said the king, that foolish thing will strive no more to climb. बादशाह ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि अब ये जो बेवकूफ़ चीज़ यानी ये मकड़ी के बारे में कह रहा है कि ये बेवकूफ़ अब मज़ीद स्ट्राइव यानी कोशिश नहीं करेगी उस पर चढ़ने की। When it toils so hard to reach and killing and tumbles every time। उसने कहा कि ये तो हर मर्तबा सख्त मेहनत करती है ऊपर पहुंचने के लिए, एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर मर्तबा जो है वो नीचे, अच्छा, और हर मर्तबा ये नीचे यानी ठोकर खा के गिरती है। टंबल यानी कोई चीज़ पाँव में आ जाए तो वो बंदा गिर जाए, तो इसको हम कहते हैं टंबल। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन अब इंसेक्ट यूज़ किया गया है उस स्पाइडर के लिए कि लेकिन फिर भी दोबारा एक बार फिर वो मकड़ी जो थी ऊपर गई। मी इट्स एन anxious मिनट, ये ओहो ये तो एक बहुत ही मुंतज़िर यानी घड़ी थी यानी जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोबवेब डोर, वो तो अपने जो मकड़ी यानी उस मकड़ी का जो घर है जिसे कोबवेब कहते हैं उसके दरवाजे से सिर्फ 1 फुट दूर है, यानी 12 इंच। ओ से विल ही लूज और विन इट, ओ ये क्या ये जीत पाएगी या हार जाएगी। स्टीडीली स्टीडीली, इंच बाय इंच, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक इंच करके, हायर एंड हायर ही गॉट, ऊपर से ऊपर तक वो पहुंची। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, और एक आखिर में उसने जो बहादुराना कदम उठाया, लिटिल रन एट द यानी तेज़ी से वो जो दौड़ी, एट द वेरी लास्ट पिंच यानी आखिरी कदम पर, यानी जब वो बिल्कुल उसके करीब था उसका कोबवेब, पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट, उसको उसकी चारपाई तक पहुंचा दिया। कोट हम कहते हैं चारपाई को। अच्छा, ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, शाबाश शाबाश, बादशाह ने चिल्लाया ज़ोर से, यानी ज़ोर से उसको शाबाशी दी। ऑल ओनर टू दोज हु ट्राई, सारी जो इज़्ज़त है यानी सारे जो एज़ाज़ात हैं वो उनके लिए वो जो कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, यानी जो मकड़ी थी उसने नाउम्मीदी का मुकाबला किया। डिस्पेयर, ही कॉन्कर्ड एंड वाई शुड नॉट आई, जब उसने फतह कर लिया तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी वो जो अजीम काम करना चाहता था अपनी कौम के लिए। तो ये नंबर 13 स्टेंजा कंप्लीट, मेरे ख्याल में लास्ट स्टेंजा है। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ट हिज माइंड, यानी स्कॉटलैंड का जो ब्रूस था उसने अपना दिमाग बांध लिया, जिसका मतलब है कि यानी ये बात अपने जहन में बिठा दी क्या। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, एंड गॉसिप्स टेल द टेल, अच्छा टेल इसमें दो यूज़ किए गए हैं। TELL वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बताना, और TALE जिसका मतलब होता है किस्सा, और इंग्लिश में तीसरा टेल भी होता है, वो होता है TAIL जिसका मतलब होता है पूंछ। लेकिन यहाँ पर बहरहाल ये बात की जा रही है कि गॉसिप कहते हैं गपशप को, यानी बातचीत जो हम लोग करते रहते हैं। यानी अब जो है किस्सों में ये बात बताई जाती है दैट ही ट्राइड वंस मोर, कि उसने एक बार फिर कोशिश की, एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे उसने पहले भी कोशिश की थी। एंड दैट टाइम डिडंट फॉल, और इस मर्तबा वो डिडंट फेल, इस मर्तबा वो नाकाम नहीं हुआ। तो ये था किंग ब्रूस का पोएम, जो कि यूनिट नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो नेक्स्ट लेसन है उसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।